हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म सेकेंडरी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स 12th इजी इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। मुझे मालूम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ऐसे ये सारे टॉपिक्स है। पर उसमें से ना एनिमल टिश्यू वाला पार्ट आप लोगों को अब नए वाले एनसीईआरटी से निकाला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके पहले, बिफोर वी स्टार्ट विथ एक्चुअल टॉपिक वाला पार्ट, ये जो आपको अभी नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो, सो इन केस ऑफ लाइक एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी है, बहुत फैसिनेटिंग स्टेटमेंट है। इन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि इन ऑल एनिमल्स देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो वो कौन कौन से होते हैं ये पहले देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू में ये एनिमल टिश्यू है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग है, उसमें से एक पार्ट है जो पार्ट आप लोगों के नए एनसीईआरटी से तो रिमूव किया है, बट अभी भी एनएमसी ने उसको सिलेबस से रिमूव नहीं किया है। तो पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue. Third type of tissue is muscular, and fourth type of tissue is nervous. ये 4 टिश्यू है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के लिए एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे इस चैप्टर में इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब जाकर। सो द फर्स्ट टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एज आई हैव शोन यू इन द फ्लो चार्ट, इज एपिथेलियल टिश्यू। देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, सो जस्ट आस्क मी फॉर द पीडीएफ, आई विल सेंड यू द पीडीएफ विथ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड। मुझे कमेंट में कर दो सर पीडीएफ, तो आप लोगों को इसकी ये पीडीएफ एनसीईआरटी के लाइन के साथ मिल जाएगी। This tissue has a free surface which faces either body fluid or the outside environment, thus provides the covering or lining for the some part of the body. देखो ये एपी इसका मतलब ही समझ लो आप चाहे तो पहले। एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है अबाउ और थेलिया का मतलब होता है लेयर। अ टिश्यू दैट फॉर्म्स द लेयर अबाउ ऑल इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग भी याद रखो। और ये क्या कर देता है, द फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट। अगर आप स्किन की लाइक इमेजिन करते हो तो आप लोगों को स्किन दिखाई देगी आउटसाइड पे कवर करते हैं, या इनर कोई भी ऑर्गन देखते हो तो वहां पे आप लोगों को दिखाई देगा बॉडी फ्लूइड्स को। These cells, आप देखो किसी भी एपिथेलियल सेल्स के लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी दो सेल के बीच में जगह होगी वो बहुत ही कम होगी। ऐसे दो अगर सेल्स है ये, तो ये देखो आइदर कम होगी या अपसेंट के होती है, ये ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएगी। हाँ, सो there are 2 types of epithelial tissue, namely on the basis of their layers, simple epithelium and compound. Simple epithelium is composed of single layer, simple single, compound multiple layers. आप लोगों को याद रखने के लिए ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर, तो सिंपल का हो गया सिंगल और सिंगल का हो गया सिंपल, तो बचा कौन सा, कंपाउंड, दैट इज मल्टी लेयर्ड होती है, that forms the lining of body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of 2 or more layers and has protective function. देखो इसको मैंने बॉक्स करके भी रखा है, मैं वापस बता रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में पीडीएफ कर देना, मैं आपको एनसीईआरटी का ये पार्ट भेज दूंगा। शायद आप लोगों के बुक में ये पार्ट नहीं होगा। चलो एक पार्ट देखना शुरू करते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ लैटेंट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्री। ये देखो यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, एनसीईआरटी की डायग्राम से ही हम लोग ये पढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी की डायग्राम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन दैट केस आप लोगों को वहां पे कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। एक बार डायग्राम से भी आप पढ़ लोगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो
इरेगुलर बाउंड्री दिख रही है और दोनों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिख रही है. दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, दैट इज अल्वियोलाई जिसको बुलाते हैं. देखो यहाँ पे मैंने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं. मैंने सारे एपिथेलियम के या लाइक ऑलमोस्ट सब जगह पे आपके लिए ये क्विक नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाकर रखे. देखो क्या क्या है. पेवमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम. अभी आप लोगों ने देखा डायग्राम में, पेवमेंट का मतलब है जो हमारा फुटपाथ का पेवमेंट होता है, तो एक दूसरे के साथ लाइक प्रॉपरली अटैचमेंट होती है, इसलिए पेवमेंट बुलाते हैं. न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज लाई एट द सेंटर. न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर पे होगा एंड दैट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री. इसलिए हम लोगों ने उसका लोकेशन क्या बोला था, वहां पे भी आगे भी दिखाई देता हूं मैं आप लोगों को कि ब्लड वेसल्स एंड अल्वियोलाई ऑफ एयर सैक्स. इसके ये दो टर्म्स है, एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम. एंडोथेलियम इज नथिंग बट द ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के स्क्वामस एपिथेलियम को बुलाएंगे. एंड सीलोम, बॉडी कैविटी, अगर नहीं याद आ रहा है तो एनिमल किंगडम वाला वीडियो देख लो. सीलोम को हम मेसोथेलियम से लाइन होता है ऐसे बोलते हैं. दूसरा उसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. देखो वो स्क्वामस वाला ऊपर चला गया, ब्लू कलर से मैंने किया है वो क्यूबॉइडल. इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. दिख रही है यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स आप लोगों को. मैं एनसीईआरटी की डायग्राम दिखा रहा हूँ आप लोगों को जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम बेस आया तो एनसीईआरटी के डायग्राम पे ही आएगा. सो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है एंड दे कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, मेनली पीसीटी. यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, जहाँ पे वो बताते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ये जब हम एक्सक्रीशन का चैप्टर देखते हैं वहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है. इसके शॉर्ट नोट्स देखो क्या क्या दिया है. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज राउंड एंड लोकेटेड एट द सेंटर. अभी डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा होगा. दे हैव माइक्रोविलाई ऑन द फ्री सरफेस इफ दे हैव माइक्रोविलाई. अब माइक्रोविलाई और सिलिया क्या होती है, एक 2 मिनट बाद, मतलब अपना सेल्स खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं. एंड दे गिव द ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस. जर्मिनल एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. जर्मिनल मतलब जिससे गैमेट बनने वाले, स्पर्म और ओवा जो बनने वाले, स्पर्म्स और ओवा बनने वाले, वो लेयर जो होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है. सलाइवरी एंड पैंक्रेटिक डक्ट्स, थायराइड फॉलिकल्स, पीसीटी, डीसीटी आर लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये याद रखो, इनके लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन. उसके बाद देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम. कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. देखो यहाँ पे सेल दिख रही है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है ये सारी. हाँ, वेयर द न्यूक्लिया इज लोकेटेड एट द बेस. देखो यहाँ पे लोकेशन न्यूक्लियस का देखो, बेस पे नीचे है. हाँ, एंड इफ द कॉलमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बेयर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम. अब देखो ये कॉलमनार थे, कॉलमनार की शॉर्ट नोट्स देखेंगे. दे हैव इलोंगेटेड टॉल कॉलम लाइक सेल्स. न्यूक्लियस इज ओवल लोकेटेड नियर द बेस. They are mainly present in the intestine. These cells have the microvilli to increase the surface area for absorption. Goblet cells are columnar epithelial cells. दिखाता हूँ क्या होता है. Stomach, pancreas, intestine, gallbladder, pancreatic glands और the gastric glands, यहाँ पे आप लोगों को columnar epithelium दिखाई देगी. उसके बाद आती है ciliated epithelium. अभी देखा ना हमने, if the columnar or cuboidal cells they bear cilia. ये देखो hair like projections दिख रही है, ये cilia है. ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको सिलिया बुलाते हैं. दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम. देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम. दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन सच एज ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स. जो हॉलो ऑर्गन से अपना लाइक ट्रकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फैलोपियन ट्यूब. सिलिएटेड एपिथेलियम हैज डेलिकेट हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, दैट इज सिलिया. Cilia arise from the basal granule and they are present in the respiratory tract, oviduct, ventricles of brain, eustachian tube. हाँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे ये. अब देखो मैंने जैसे बोला था आपको माइक्रोविला एंड सिलिया का मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ. ये देखो ये जो लाइक सेल है, कॉलमनार पकड़ लो, क्यूबॉइडल पकड़ लो, कोई भी चल जाएगी. अगर उनका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज द मॉडिफिकेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना है देखो, हाँ, finger like projections. So they are called as microvilli and they increase the surface area for absorption. While in case of cilia, plasma membrane वैसी है पर अंदर से कुछ small granules है, उन granules से hair like projections आते हैं या hair like outgrowths आती है. इन hair like outgrowths को ही हम बुलाते हैं
सिलिया। अगर आपको डायग्राम निकालनी है तो थोड़ा सा मैं बाजू हट जाता हूं, आप लोग देख लेना और डायग्राम निकाल लेना। हाँ, एक सेकेंड में आप, अगर आपको डायग्राम, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको चाहे तो ये क्विकली आप निकाल लो। देखो उसके बाद like there are some columnar or cuboidal cells get specialized for the secretion and are called as glandular epithelium। जो ग्लैंड्स है, सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स इन्वॉल्व है। जो हमने गॉबलेट सेल के बारे में बोला था वो, दैट इज द यूनिसेल्युलर ग्लैंड होती है। गॉबलेट सेल इज द यूनिसेल्युलर ग्लैंड, जहाँ पे सिंगल सेल इज आइसोलेटेड सेल, बिहेव्स एज अ सिक्रीटरी इन फंक्शन। ये देखो ये गॉबलेट कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहां से म्यूकस सिक्रीट होता है। इट फॉर्म्स द कप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सिक्रीट्स द म्यूकस। while in case of multicellular glands it is a cluster of multiple cells such as salivary gland, hormone secreting glands वो हो जाती है। The multicellular glands can be divided into the three other types, that is on the basis of pouring of secretion. Exocrine gland, they secrete or they release their secretion by the ducts, तो उनको exocrine बुलाते हैं। salivary gland, mammary gland, sweat gland, all of these are exocrine. Ductless glands, glands without any ducts, and that's why they secrete or they release their secretion directly into the blood or lymph. Pituitary gland, thyroid gland और adrenal gland। adrenal gland ये क्या हुआ आज, दो बार स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। द सिंगल ऑर्गन बिहेव्स लाइक अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बुलाते हैं हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हाँ, पैंक्रियाज इज एन एग्जांपल। उसके बाद देखो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ये पार्ट जरा सा अलग है, आप बहुत बार इस पे पढ़ते नहीं हो। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे, ये मल्टीपल लेयर्स है। देखो ये एक दो, मोर देन वन लेयर, मोर देन वन, दो से ज़्यादा है तो, बट ऑब्वियसली इनका बेसिक फंक्शन कहाँ पे आ जाएगा, प्रोटेक्शन में। देखो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फैरिंग्स, इनर लाइनिंग डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स, यहाँ पे ये होती है। इनका मेजर फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, और वहां से बचाना। अब यहाँ पे देखेंगे हम जंक्शंस। ये देखो मैंने आपके लिए ना एक बहुत सिंपल डायग्राम, ये कोई भी दो एपिथेलियल सेल्स है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फर्स्ट वन इज द टाइट जंक्शन। ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन द टू एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स दैट बिकम्स वेरी स्टर्डी और दैट बिकम्स टाइट, which does not allow the exchange of any substance, that does not allow the exchange of any substance, that is called as tight junction। उसके बाद बन जाता है गैप जंक्शन। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्मॉल होल्स बनते हैं और होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज बिटवीन द टू साइटोप्लाज्म्स इज पॉसिबल। और यहाँ पे देखो थर्ड वन इज अधेरिंग जंक्शन। ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, एंड जिसकी वजह से एक दूसरे को अधेर करना, अटैच करके रहने के लिए वो काम में आते, इसलिए उसको बुलाते हैं हम अधेरिंग जंक्शंस। देखो सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बोला है आपको, अगर एनसीईआरटी चाहिए तो मुझे पीडीएफ मैसेज कर लो, पर कंसेप्ट में यहां पे क्लियर करवा रहा हूं आप लोगों को, जितनी क्विकली हो सके, जितने इफिशिएंटली हो सके। उसके बाद आता है ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में था ये सब कुछ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। बाय नेम इटसेल्फ गिव्स यू एन आइडिया, इट इज अ कनेक्शन और इट द टिश्यू दैट फॉर्म्स द कनेक्शन। इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है आप लोगों को। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, the include cartilage, bone, adipose, blood cells, etc. अब देखो in all connective tissues except blood, cell secrete fibers of structural protein called as collagen और elastin। ये देखो blood छोड़ के सारे, ये आप लोग ना करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आप लोग इसमें गलती करते हो। हाँ देखो ये मैं बता रहा था आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू और उसके टाइप। लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आएगा डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ।
ये सारे पार्ट आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ हम अलग चैप्टर में देखने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कार्टिलेज एंड बोन्स तक का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट understanding about the connective tissue, we have to understand every connective tissue has three main components. First component is matrix. कौन सा component है बच्चों? पहला component है matrix. Now matrix, it is mainly a mixture of carbohydrates and proteins. This is also called as ground substance. ये याद रखना बच्चों, इस पे questions है। आप जब PYQ solve करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे questions दिखाई देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं आप लोगों को, आप इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत ही जरूरी है। एंड सेल्स एंड फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कौन कौन सी सेल्स होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इसमें से सारी सेल्स आपको एनसीईआरटी में नहीं है, पर कुछ सेल्स इंपॉर्टेंटली आप लोगों को मेंशन किया है, उसमें से फाइब्रोब्लास्ट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रोड्यूस फाइबर्स। अब हम जो फाइबर्स देखने वाले हैं ना, उसके वो फाइबर्स प्रोड्यूस करने वाली कौन सी सेल है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। देन एडिपोसाइट्स दैट स्टोर द फैट, प्लाज्मा सेल्स दैट सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, ये कार्ट व्हील लाइक सेल्स होती है, इस पे पीवाईक्यूज है। Then mast cells which produce histamine which is inflammatory and inflammation and allergy में secrete होता है। heparin which is an anticoagulant, serotonin which is a vasoconstrictor, blood pressure को maintain करने के लिए। देखो हमारे blood body में कभी भी clot ना हो within the body, इसलिए heparin नाम का substance secrete किया जाता है। Then it has macrophages which help in the phagocytosis, lymphocytes that provide the immunity, mesenchyme cells which give rise to the various type of connective tissue, and chromatophore cells which produce the pigment। ये सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। अगर आपको देखना है और अगर आपको लिखना है तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, बाद में आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो आपके। एंड थर्ड इज फाइबर्स। हाँ देखो हम लोगों को एनसीईआरटी में ये दो फाइबर बोले, इलास्टिन एंड कोलेजिन, और कोलेजिन एंड इलास्टिन। रेटिकुलर फाइबर मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर रख रहा हूं, शायद इस पे क्वेश्चन आएगा, पर आप अगर आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कोलेजिन फाइबर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कोलेजिन प्रोटीन, अनब्रांच्ड एंड इनइलास्टिक इन नेचर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर्स। ये क्वेश्चन में आएगा तो बहुत बार व्हाइट फाइबर्स ऐसे करके पूछा जाता है। एंड इलास्टिन फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, these are branched, elastic as well as they are also called as yellow fibers। हाँ इलास्टिन है तो इलास्टिन प्रोटीन से इलास्टिक बनेंगे, तो ये इलास्टिक इन नेचर होंगे। ये इन इलास्टिक है, सो ये कोलेजिन है, कोलेजिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। आप लोगों ने एक प्रोटीन बहुत बार सुना होगा। रेटिकुलर फाइबर मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन, these are delicate, branched and inelastic in nature। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें दो टाइप मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोला उसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस। हाँ तो जहां पे एम्प्टी स्पेसेस दिखाए, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज, दैट्स व्हाई देयर आर स्पेसेस। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, जहां पे मेरा ब्लू डॉट दिख रहा है, दोज आर एम्प्टी स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। हाँ ये है, दे आर मेनली प्रेजेंट बीनीथ बिलो द स्किन एंड दे सपोर्ट द फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, मैक्रोफेजेस दिख रही है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रही है, कोलेजिन फाइबर्स दिख रही है, मास्ट सेल्स दिख रही है। हाँ ये सारी सेल्स यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को भूलना नहीं बच्चों, ये डायग्राम में इनडायरेक्टली दिया है मैंने, इसलिए आपको सारी लिस्ट बनवा कर दी है। एंड एडिपोज टिश्यू देखो यहाँ पे डायग्राम दिए, ये दोनों डायग्राम में से लेबलिंग के लिए आता है। विच स्टोर्स द फैट एंड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ये देखो बीच में फैट मॉलिक्यूल है बड़ा, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक पेरीफेरी को शिफ्ट हो चुका है। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डायग्राम से ही पता चल जाएगा, हमें ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं। देखो यहाँ पे जो कोलेजिन फाइबर्स है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो देखो एक प्रॉपरली एक तरीके से इनको अरेंज रखा है, इसलिए इनको बुलाएंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलेजिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल फाइबर्स। इसके दो एग्जांपल्स है, देखो टेंडन एंड लिगामेंट्स।
हाँ, टेंडन क्या करती है? टेंडन हेल्प्स टू कनेक्ट द मसल्स विथ अ बोन. बोन्स आर कनेक्टेड और मसल्स आर कनेक्टेड विथ बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन. एंड लिगामेंट क्या करती है? दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए काम करती है. While in case of collagen fiber, like irregular connective tissue, collagen fibers देखो कैसे भी प्रेजेंट है ना, ये ऐसे सडनली ऐसे ऐसे कैसे भी प्रेजेंट है, तो ये बन जाते इरेगुलर. दे आर मेनली प्रेजेंट इन द स्किन. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कार्टिलेज. इसको देखना क्यों जरूरी है, मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में हम लोगों को इसी चैप्टर में दिया है. द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल. प्लाइबल जिसका शेप चेंज हो सकता है बट टूटेगा नहीं. हाँ, एंड सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स. ये देखो आपको एक डायग्राम दी है, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट दैट इज कार्टिलेज सेल बोला है. ये कैविटी दैट इज उसको लैक्यूना भी बुलाते हैं. कैविटी का मतलब लैक्यूना भी होता है, ये वर्ड याद रखो. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स इज रिप्लेस्ड बाय द बोन्स. इनिशियली वो कार्टिलेजिनस होता है, जो स्केलेटन होता है वो, और वर्टिब्रेट्स में बाद में, सब में नहीं होगा. जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में ये वैसे ही रहेगा, या लाइक आप साइक्लोस्टोम्स में देखोगे तो वो कार्टिलेज से ही रहेगा. ह्यूमन में कहाँ पे मेनली प्रेजेंट है? नोज, ईयर पिना, बिटवीन द वर्टिब्री और इन द लिम्स. ये अपनी ईयर पिना, ये नोज है, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसलिए प्लाएबल है. हाँ, सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बोन्स सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सॉलिड्स है एज वेल एज नॉन प्लाइबल. बोन्स आर नॉन प्लाइबल, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होते, आप उसका शेप नहीं चेंज कर सकते. विच हैज अ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम. द कैल्शियम फॉस्फेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट. इसकी सेल्स को बुलाएंगे हम ऑस्टियोसाइट्स. मेन फंक्शन क्या क्या है देखो? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, weight bearing, attachment to the skeletal muscles, therefore movement, and another very important function that is erythropoiesis, that is formation of RBC. ये भी काम बोन्स का ही है. आप इसको बहुत बार, आरबीसी सारी ब्लड सेल्स पकड़ लो, पर आरबीसी ज्यादा होती है इसलिए आरबीसी पे हम फोकस करते हैं. Then next tissue that we are going to discuss is muscle tissue. Muscle tissue, like देखो, this is the only like contractible tissue है. जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें वापस एक बार बात करेंगे. देखो, many long cylindrical fibers arranged in a parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils. Those are called as myofibrils होती है. Muscle fibers can contract or the shorten and relax. Contraction and relaxation इनमें possible है. And can come back to the original form. Their action moves the body to adjust the changes in environment and to maintain the position. ये देखो, ये सबसे important है. And तीन टाइप ऑफ मसल, ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक, एक हम डिटेल में देखेंगे. देखो, यहीं पे मैंने ये एक फ्लो चार्ट आपको इस चैप्टर में जितना कुछ दिया है ना, एक्सेप्ट डायग्राम सब कुछ है. स्केलेटल मसल्स और द मसल टिश्यू में पहला टाइप ऑफ मसल है दैट इज स्केलेटल मसल्स. व्हाई दोज आर कॉल्ड एज, देखो एसर्शन रीजन का बहुत सारा पॉइंट मैं यहीं पे दे रहा हूं. स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स, इसलिए उनको स्केलेटल बनाएंगे. दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स बिकॉज दे आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. कॉशियस विल से हम इनको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डिसाइड कर सकते हैं. Second type of muscles है visceral muscles because present in the visceral organs. They are also called as non-striated or smooth because strips or bands are absent. जैसे यहाँ पे bands है वैसे यहाँ पे absent है. Involuntary because not under the control of our will. And cardiac muscles found in the walls of heart only and their specialty they are striated but involuntary. ये striated है, structure में ऐसे दिखेंगे पर function में ऐसे दिखेंगे. हाँ, स्ट्रक्चर में स्केलेटल मसल जैसे बट फंक्शन में विसरल मसल जैसे. ये देखो, यही है सब कुछ. ये देखो, इनके ऊपर ना ये एक डायग्राम है, मैंने जानबूझ के आप लोगों को यहाँ पे दी है. ये कैसे दिखता है ये आपको लोगों को एक बार, ये कंप्लीटली मसल बंडल है. ये एक ही है, वो पूरा मसल बंडल है. हाँ, ये मसल बंडल, सिंगल मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फैसिकल्स विच आर रैप्ड बाय द पेरीमाइसियम. यहाँ पे इसको पेरीमाइसियम बुलाते हैं. एंड पूरे मसल को जो कवरिंग है दैट इज एपीमाइसियम.
पूरे मसल को जो कवरिंग है दैट इज एपीमाइसियम, और एक मसल बंडल और एक मसल फाइबर है जिसको हम फैसिकल बुला रहे, उस फैसिकल के कवरिंग को हम बुलाएंगे पेरीमाइसियम। उसके अंदर देखो एक फैसिकल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मसल फाइबर्स एंड विच इज कवर्ड विद द एंडोमाइसियम। चाहे तो आप लोगों को दिखाइए एंडोमाइसियम, हाँ मैंने बॉक्स करके रखे हैं, एंडोमाइसियम है एंड एंडोमाइसियम है यहाँ पे। एंड दिस एंडोमाइसियम जब आप उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो ऐसे दिखाया गया। देखो ये बैंड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, स्ट्राइएशंस यहाँ पे लेबल किया ही है, ये सारे स्ट्राइएशंस है, दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स। ये देखो, अब देखो ये स्मूथ मसल्स थे, वो जो स्ट्राइटेड थे, इनके देखो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दे हैव टैपरिंग एंड्स और द फ्यूजिफॉर्म एंड्स। इनके एंड देखो छोटे छोटे बन जाते हैं, बीच में बड़ा है, सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। और इनका लोकेशन कहां पे देखा है हमने, मोस्टली इनवॉलेंटरी ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, दे शो द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। देखो यहाँ पे कार्डियक एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट एट द वॉल्स ऑफ हार्ट है। इनमें देखो ये जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, जिसको एक वर्ड है इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ पे दिया है, डायग्राम में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स बोला है, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क बुलाते हैं, विच हेल्प टू लाइक इंक्रीज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट मसल फाइबर्स। इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी, सिंक्रोनिटी बन जाएगी। और देखो यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन जंक्शन दैट इज इंटरकलेटेड डिस्क आर some fusion points allow the cells to contract as a unit, that is when one cell receives the signal to contract the neighbors are also stimulated to contract। इनके यहाँ से क्या होगा, एक को भी पता चल गया तो सबको पता चलता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे है ना, लाइक हार्ट पे है ना, ये मसल्स हार्ट में है ना, तो यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे ये कार्डियक मसल्स है और ये इंटरकलेटेड डिस्क है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। यहाँ पे न्यूरल टिश्यू आपको इतना दिया नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है। जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं वहाँ पे हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पे हम इस पर डिटेल देखने वाले। सो थैंक यू वेरी मच। दो और एक आपका 11 का चैप्टर मैंने रिवाइज करवा कर लिया है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये एनसीईआरटी चाहिए तो लाइक कमेंट में मुझे PDF करके मैसेज करना, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ।